मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के एक बयान पर बवाल मचा हुआ है। इंडियन कोरोना वाली उनकी टिप्पणी पर बीजेपी ने कमलनाथ पर निशाना साधा। पहले सुनिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को और उसके बाद बीजेपी ने कैसे सवाल उठाए हैं उनके इस बयान पर। ये शुरू हुआ था चीन का कोरोना, आज भारत इतना महान बन गया कि अब इंडियन वेरिएंट कोरोना, विश्व के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आज इंडियन वेरिएंट कोरोना से डरे हुए हैं। देशों ने बैन कर दिया, सिंगापुर देश जैसे देश ने बैन कर दिया। जो हमारे बच्चे स्कूल जा रहे थे, मुझे तो किसी ने बताया कि जिसको कॉलेज में एडमिशन हो गई थी, उन्होंने कहा आप इंडिया से आ रहे हैं, आप इंडियन वेरिएंट ले आएंगे। भारतीय कोरोना, कुछ लोग इंडियन वेरिएंट कहते थे, ये तो इंडियन कोरोना कह रहे हैं। और उन्होंने आगे कहा, यहां रुके नहीं, उन्होंने कहा हमारी पहचान मेरा भारत कोविड। इस तरह का आज उनका बयान घूम रहा है और उसका आज तक अभी तक कोई उन्होंने इनकार नहीं किया है। ये जो वाक्य है कि भारत की पहचान मेरा भारत कोविड, ये भारत का अपमान है। भारत की पहचान मेरा भारत महान तो सुना था अभय दुबे जी, लेकिन ये भारत का कोरोना नया वेरिएंट लेकर आए हैं। कांग्रेस पार्टी माफी मांगेगी इस पर? अभय दुबे जी, ये सवाल आप ही से है। चलिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जफर इस्लाम साहब जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर बाकी मैं बिहार के दोनों मेहमानों के पास जाऊंगी। देखिए, ये बात सुनने के बाद दिल को इतना दर्द होता है कि ऐसे महामारी में एक देश में मुख्यमंत्री रहे हुए इस तरह की बातें कह रहे हैं कि मेरा भारत महान की जगह मेरा भारत जो है वो कोविड है। मुझे लगता है कि मेरा भारत तो महान है, लेकिन आपकी सोच जो है बिल्कुल शैतान है। वैसे ही और आप भी शैतान है, ऐसी बात कहने वाले लोग शैतान है। इसलिए कि देश का अपमान करने वाले शैतान ही हो सकते हैं और कुछ अच्छी सोच नहीं रख सकते। मैं दुखी होकर बोल रहा हूं, मुझे इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत भावुक होकर मैं इस बात को कह रहा हूं कि जब आदमी इस तरह से अपने देश को अपमान करता हो, और वो भी पूरे दुनिया में, और खास का ऐसा इंसान जिसके बारे में दुनिया जानती है कि वो एक मुख्यमंत्री रहा हुआ है, केंद्रीय मंत्री रहा हुआ है, इस देश में उसने सब कुछ दिया है, उसके बाद देश के बारे में ऐसी नापाक अपने जुबान से बात करता हो तो उसके बारे में क्या कहेंगे? उनके बयान को इतनी भावुकता से लेने के बजाय, भावुकता क्या इस बात पर नहीं होनी चाहिए सर कि ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जान नहीं जाए, ब्लैक फंगस में इंजेक्शन की कमी से लोगों की मौत नहीं हो? कितनी महंगी महंगी दवाइयां हैं, आम आदमी खरीद पाएगा क्या उसको? अगर कोई ब्लैक फंगस का शिकार, लाखों लाख रुपए उसके खर्च हो जाएंगे, कहां से लेकर आएगा वो? देखिए, एनडीए सरकार के घटक दल और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो उसने पूरे महामारी में हर कार्यकर्ता जो है घर घर तक जाके लोगों की सेवा कर रहा है। बताइए, कौन कांग्रेस पार्टी क्या गया? वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी तक में नहीं गए, जबकि बेकार बैठे हुए 10 जनपद में, फिर भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं गए। पत्र लिखने से कुछ नहीं होगा, काम करना पड़ेगा। देश की जनता के लिए ये तो सभी के ऊपर लागू होता है। अभय दुबे जी, पहले मैं आ जाती हूँ कमलनाथ के बयान पर। माफी मांगेगी कांग्रेस? ये इंडियन वेरिएंट क्या होता है? किसने दिया ये शब्द? किसने दिया उनको अधिकार? आपने गौर से सुना, उन्होंने उनका संदर्भ समझिए। उन्होंने कहा कि विश्व के दूसरे देश इस नाम से बुला रहे हैं, वहां कॉलेज में लोगों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। दूसरे देशों का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है क्या? अपने देश पे गर्व नहीं होता है? दूसरे देशों का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है क्या हमें? चित्रा जी सुनिए, जब हमारा देश कहता है कि हम सिंगापुर वेरिएंट नहीं बोले, तो क्या भारत की सरकार को नहीं चाहिए था कि वो सिंगापुर की सरकार से बात करते कि हमारे बच्चों को वहां प्रवेश क्यों रोका जा रहा है? अरे देश के प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। जफर साहब, एक बार उनकी बात सुनिए प्लीज। प्रधानमंत्री जी, आप 2 दिन पहले गुजरात गए, गुजरात में वैक्सीनेशन का हाल बताइए हिंदुस्तान को। 1,23,000 लोग 71 दिन में मरे। 19 मई को सिर्फ 1412 वैक्सीन लगे, 18 मई को सिर्फ 325, 17 मई को पूरे गुजरात में सिर्फ 306। इस पर चिंता व्यक्त कीजिए। हजारों शव मां गंगा के आंचल में पड़े हैं। सर, उनसे चिंता व्यक्त करने को लेकर मैं सवाल पूछ लूंगी। आप कमलनाथ पर आइए ना। कमलनाथ जी के बयानों, आपको लग रहा है कि माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को इस तरह के बयान और बड़बोलेपन को लेकर? वो बड़े नेता है, विदेशों में कैसी छवि जाएगी? अगर घर के लोग इस तरह से इंडियन वेरिएंट चिल्लाएंगे, फिर बाहर के लोग तो कहेंगे ही ना सर। कमलनाथ जी ने जो संदर्भ रखा है, संदर्भ की बात करते हैं, नेताओं में शुमार है।
उन्होंने कहा विश्व के दूसरे देश इस नाम से बुला रहे हैं, हमारे बच्चों को एडमिशन नहीं दे रहे। क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? उनको तय करना चाहिए। विश्व के दूसरे, अगर सिंगापुर की चिंता वो कल व्यक्त करते हैं जयशंकर जी यहाँ हिंदुस्तान में हमारे विदेश मंत्री, तो उनको तत्काल सिंगापुर से बात करनी चाहिए कि विश्व के दूसरे देश क्यों ऐसा संबोधन दे रहे हैं, हमारे बच्चों पर क्यों प्रतिबंध लगाया जा रहा है। दूसरे देशों में अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है तो कड़ी प्रतिक्रिया क्यों नहीं जताई जा रही है? जफर इस्लाम साहब, आपको इनके बयान की बहुत चिंता है। देखिए, मैं अगर आपको सच बताऊं, इनमें अगर देशभक्ति होती ना, वाकई देश के बारे में चिंतित होते तो क्या बोलते? कहते कि मैं सरकार से, अरे सुनिए, देशभक्ति बताइए ना, पेशकश करूंगा कि देशभक्ति होती तो टिल करके ऑक्सीजन से लोग नहीं मरते। जफर इस्लाम साहब, अगर आप में देशभक्ति होती तो यूं लाशों के अंबार में गंगा के किनारे नहीं होते। सर चलिए ठीक है, ये देशभक्ति का पाठ हम एक दूसरे को नहीं पढ़ाएं, यहाँ पर गंभीर मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है सर।